एक मैं सवाल आप उनवा से पूछना चाहती हूँ, बचपन में नहीं सुना था कि अगर कभी ख्वाब में खुद को मरते हुए देखते हैं तो उससे आपकी उम्र दराज होती है, क्या ये सच में ऐसी बात है या माँ बाप ने हमें तसल्ली देने के लिए बात समझाई थी? वो जो हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले हमने कोट करने की कोशिश की कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ आए तो उसके दो पहलू निकाले जा सकते हैं, एक फ़ाले बद हो सकती है, एक फ़ाले खूब हो सकती है। तो हमें कहा गया कि फ़ाले खूब निकालने की कोशिश किया करो, हत्ता एक बड़ा खूबसूरत खैर का पहलू तलाश करो और उसके अंदर पॉजिटिव रहो कि इसके अंदर भी कोई इंशाल्लाह मुज़ायक़ा नहीं है। परवरदिगार इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी को तुलानी करेगा और हमारी सख्तियों का आसान करेगा, एक ये मफ़हूम भी लिया जा सकता है। एक वाक़ई मिलता है कि फ़तह मक्का के मौके पर एक सामने से जो काफिर आया और कुफरान कुरैश में सरदार था, जब उसे पैगम्बर का मालूम किया कि तेरा नाम क्या है तो उसने बताया कि मेरा नाम सुहेल है। तो आया था काफिर, उनकी तरफ से लीडर बनकर आया है और अभी गोया झगड़े की कैफियत और जंग की कैफियत पैदा हो सकती थी। पैगम्बर ने फरमाया तेरा नाम ही इतना प्यारा है सुहेल, तो सहूला अमरुना, खुदा ने हमारे काम को आसान कर दिया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो मुश्किल हालात के अंदर से भी वो चीज निकालना कि जो हमारे लिए पॉजिटिव हो, ये बहुत जरूरी है। हम कभी सुहेल की मानी है आसान, आसान, छोटा, सहल। हमारे सुहेल अहमद साहब देखे ना आसानियां कैसी करते हैं, वाह। तो इस खूबसूरत अंदाज में पैगम्बर अकरम बात किया करते थे। और जो ताबीर ख्वाब का मामला है उसके अंदर एक अहम नुक्ते की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, वो ये है कि ताबीर ख्वाब हर एक बयान नहीं कर सकता। जी बिल्कुल नहीं, खतरा है जान। जी बसा औकात हम देखते हैं कि सड़कों पर लिखा हुआ है कि भाई फला आमिल है, फला जो है वो बताने वाला है। ताबीर ख्वाब हर एक के पास नहीं जा सकता। सबसे पहले तो ये है कि जो बयान करने वाला हो वो शरीयत का पाबंद हो, वाजिबात मुहर्रमात उसके वजूद से जाहिर हो रहे हो कि वो नेक सालेह है या नहीं है। और फिर ये कि ये इल्म भी उलमा कराम में फरमाते हैं ये इल्म भी अताई होता है, इक्तिसाबी नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमने किताबों को पढ़ा और उसके बाद हासिल कर लिया कि अच्छा इतने बजे ये ख्वाब आएगा तो इसकी ये ताबीर है और इस हालत के अंदर ये ख्वाब आएगा तो इसकी ये ताबीर है। ये इक्तिसाबी नहीं होता, ये अताई होता है, परवरदिगार की तरफ से नसीब होता है। कॉलर हमारे साथ है कासिम शाह, कता कलामी की माजरत, झंग से हमारे साथ कॉलर है कासिम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम अस्सलाम, है ना, कैसे हैं खैरियत जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप पूछना चाहेंगे? अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहूँ, शॉर्टकट करता हूँ, टाइम आपके पास थोड़ा होता है। वो मुझे ना मेरे वालिद मोहतरम बहुत हो गए थे, तो मुझे ना ख्वाब आया है 15 शबान मुअज़्ज़म की रात को जी, मतलब अजान से पहले। वो ख्वाब इस तरह है कि मैं कब्रिस्तान में हूँ और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम की चारपाई ना वो पड़ी है कब्र के ऊपर, ऐसे ही पड़ी है और वो कब्र चारपाई के ऊपर पड़े हैं जिस तरह कफन में थे। तो दूर से मैं देखता हूँ, मेरी तरफ देखते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, मैं उनसे कोई खैरियत दरियाफ्त करता हूँ। मैंने कहा अबू जी आप ठीक हैं? तो वो बोलते नहीं है मगर चेहरे पे मुस्कुराहट ला के मुझे कहते हैं, मतलब इशारा करते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। मैं फिर दोबारा पूछता हूँ, फिर इसी तरह करते हैं, फिर मेरी जाग होती है और आज़ान हो जाती है सुबह की। तो आप पूछना चाह रहे हैं इससे क्या इसका? हाँ, या कुछ उनको अपने वाले साहब। हाँ, लेकिन सदका खैरात जरूर करें आप ये रमजान के महीने में, किसी के लिए कोई जोड़ा, कोई राय खुदा में, जैसी भी आपको अच्छा लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक बात तो ये कि जैसे आज जुम्मे का दिन है, मैंने पहले भी हदीस इसी प्रोग्राम में बयान की थी कि जो शख्स जुम्मे के दिन अपने वालिद या वालिदा की कब्र पर जाता है वो सूरह यासीन की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला पढ़ने वाले की बख्शिश कर देता है। ये ख्वाब हमें असल में इंडिकेट कर रहे होते हैं, हमें तंबीह कर रहे होते हैं, हमें इशारे में दे रहे होते हैं कि आपके जो वालिद या वालिदा है उनका ताल्लुक आपसे है, रूहानी ताल्लुक। और वो ऐसा ताल्लुक है कि जब भी मुश्किल आएगी तो आपको इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, आपकी माँ और आपके बाप की दुआएं आपके साथ थी हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगी। अब करना क्या, उनके लिए इसाले सवाब आप किया करें। इसाले सवाब में हम कुरान की तिलावत है, आप दूसरे फिदिया, अगर वो उनका इंतकाल हो गया रोज़े उनके बाकी फिदिया दे दें, दरख्त लगा दें। जो गरीब बच्चे हैं उनकी कफ़ालत इस तरह कर लीजिए कि उनके 1-1 साल 2-2 साल के उनको अडॉप्ट कर लें स्कूल्स के, भी इनकी फ़ीस हम देंगे। ये गरीब यतीम बच्चे जो बेहतरी हो सकती है, खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा देने वाला है। तो ख्वाब की हमेशा अच्छी ताबीर लीजिए। फ़स्अलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम नहीं जानते वो तुम अहले इल्म से पूछो। और अच्छा हर आलिम दीन या हर मुफ्ती या हर मुज्तहिद ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकता। ये वो चुने हुए लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म अता फरमाया। हाँ, आप इस तरह के ख्वाब बताएंगे तो आपको कम से कम अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। उलमा से राब्ते में रखिए, याद रखिएगा बीमारी के दिनों में जो शख्स डॉक्टर से राब्ते में रहता है वो बच जाता है, फितनों के ज़माने में जो उलमा के साथ रहता है उसका ईमान बच जाता है। और अलीम जो हो वो हलीम भी हो साथ, तो वो सही आपको ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब ये जिस्मानी ताल्लुक़ ख़त्म होता है ना जी,
तभी तो रूहानी ताल्लुक शुरू होता है। क्या अच्छा, फिर ही तो आपका वो सिलसिला बनेगा। असद हैदर, इतना खूबसूरत नाम है। हैदराबाद से हमारे कॉलर, हैदराबाद से असद है, माफ कीजिएगा, हैदराबाद से जी हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। असद भाई क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैं ये बात कर रहा था, मेरा ख्वाब था कि मैं परसों रात को ख्वाब देखा है कि मेरा है एक बेटा। जी जी। ख्वाब में मैं 2 बेटे देख रहा हूँ, तो दूसरा बेटा जो है मेरा है नहीं, एक ही बेटा है। 2 बेटे देख रहा हूँ, अगली सुबह मेरा एक बेटा बीमार हो जाता है जो है। अच्छा, वो इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएगा और अल्लाह हमारी तरफ से आपको पेश की मुबारकबाद। बस आप खैर का पहलू ढूंढते हैं, क्या ख्याल है ना जी? ठीक है जी जी। इस हवाले से हम सबसे पहले इस बात का एतराफ़ करें और ऐलान करें कि हम ताबीर ख्वाब बयान करने वाले नहीं है। ऐसा ना समझिए कि जैसे हमें इल्म फ़िक़्ह मालूम है या इल्म अक़ाइद के हद तक कुछ मालूमात है तो इसका मतलब ताबीर ख्वाब भी आप हमसे मालूम करें और कॉल्स करते बढ़िया हम बात बताते रहे कि ये इसमें ये होगा और इसमें ये होगा। ऑलराउंडर नहीं होता कोई ज़रूरी हो के जी। और ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अता होती है, और अता कब होती है वो भी सूरह यूसुफ के वाक़े के अंदर में नजर आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उस सख्त इम्तिहान से जो ज़ुलेखा का और रियाजत भी सारी उन्होंने दे दिया, जिसमें सारे दरवाजे जो बंद थे वो खुलना शुरू हुए और वहां पहुंचने के बाद वो खौफ खुदा को महसूस करते हैं और ऐसी कैफियत के अंदर भी अपने अल्लाह से डर रहे होते हैं, तो फिर वो अता होती है। और ये उलमा कराम ने भी महसूस किया है कि जब उनके साथ भी बेआई नहीं वही वाक़े पेश आया जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया था, तो उन्हें बाकायदा इल्हाम हुआ कि अब तुम इस काबिल हो कि ताबीर ख्वाब बयान कर सको। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक अजीब वाक़या मिलता है। एक साहब थे जो जाना चाहते थे सफ़र पर, कहा कि मेरे लिए तो वहाँ पर बड़ी आसानी है और बड़ा रिस्क वहाँ पर मौजूद है, मैं जाना चाहता हूँ, आपसे पहले मशवरा लेना चाहता हूँ। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारे लिए वो बेहतर नहीं है, हम जो देख रहे हैं इस्तिखारे के ज़रिए उसमें तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वो शख्स फिर भी ये सोचते हुए कि नहीं मुझे तो 100% फ़ायदा नज़र आ रहा है, चला गया। जब वहां से वापस लौट कर आया तो इत्तेफाक से मालो असबाब लेकर भी आया, कहा कि मुझे तो कमाई हासिल हुई है, आपसे हम कुछ अर्सा पहले आए थे मालूम करने के लिए, तो आपने फरमाया था कि वहां नहीं जाना चाहिए। इमाम ने फरमाया कि एक वक्त को याद करो, जब तुम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी करके घर पर वापस आए थे तो तुम ऐसा सोए थे कि तुम्हारी फजर की नमाज चले गई थी। याद पड़ता है तुम्हें वक्त? कहा कि हाँ, वो नमाज मुझसे कज़ा हो गई थी। तो कहा कि वो एक नमाज जो तुझसे कज़ा हो गई है, अगर दुनिया और आखिरत सारी तुझे नेमतें भी दे दी जाती, उस एक नमाज की बराबरी नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जी घोट की से हमारे साथ कॉलर है अब्दुल समी भुट्टो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम मैम, नूर भाई से आपसे बात करना चाहता हूं। जी भाईजान अब्दुल समी साहब, बाबा कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। सर ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सर। जनाब। नूर भाई, मैंने आपसे ये सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है, मदिया मैम को भी मैं मालिक शो में देखता रहता हूँ, तो वो मदिया मैम जो है तो वो मुझे बहुत दिल की अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, तो अंदर की साफ लगती है। सही, आपने जो सही लगा आपको ठहराव आया है सर नूर भाई, जी जी, ये आप में जो ठहराव आया है ये निस्बत के सवा नहीं आता है, आपकी किस बुजुर्ग औलिया से निस्बत है सर? अच्छा, किस बुजुर्ग औलिया से निस्बत है? आपकी खुशगुमानी है भुट्टो साहब, आप तो बहुत ही भले आदमी हैं। और इसमें चलें, ये मैं इसकी बिल्कुल तायद कर दूं, बहुत दिल की साफ है मदिया, माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे और बहुत भली है। बहुत मुझे मेरे भाई आपको ख्वाब भी था जो आपने शेयर करना है? हाँ बिल्कुल जी बताएं समी भाई, जल्दी बता दें समी भाई। ख्वाब शेयर करना हूँ सर। सर एक मेरा दोस्त है, वो में और खाना काबा में खड़ा है, काबा में खड़ा है, वो देख रहा है, अल्लाह को ढूंढ रहा है। अच्छा जी। और ऊपर से आवाज आती है अलस्तो बिरब्बिकुम। तो मैंने नहीं कहा कि अलस्तो बिरब्बिकुम, ऊपर से आवाज आती है आसमान से, तो वो अलस्तो बिरब्बिकुम का माना उसको नहीं आती है। तो एक बुजुर्ग के पास जाता है, अलस्तो बिरब्बिकुम की माना क्या है? उसे वो बोलता है कि जब आलम अरवाह में रूह थे तो अल्लाह पाक ने साथ कहा अलस्तो बिरब्बिकुम का सब है। तो ये क्या ये मैं ताबीर करना चाहता हूं। ये आपने देखा ख्वाब? मैं
माशाल्लाह, आपके दोस्त तो बड़े भले आदमी हैं वैसे। मैं फिर आप उनसे जब भी डाल के मिलिएगा हमारी तरफ। मैं तो आज एनवी सूरह में इतने लोग अच्छे ख्वाब सुन रही हूँ। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, सूरह आराफ की आयत मुक़द्दसा है। देखिए मैंने पहले कहा था आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेक होते हैं, उनको अल्लाह ताला मज़ीद करीब करने के लिए इस तरह की बशारतें देता है। कुछ लोग वो होते हैं कि जो अपने गुनाहों की सबब से अल्लाह से दूर हो रहे होते हैं, तो उनको ये तंबीह होती है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो हम यहाँ नदामत का तोहफा भी मिल जाता होगा, मिल जाता है कि ताकि वो करीब आ जाएं। कुछ लोग हमेशा ख्वाब, जैसे कि अक्सर लोगों को ख्वाब आता है कि उनके वालिद साहब को उन्होंने देखा, फलां को देखा, फलां को देखा। एक ख्वाब मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने अब्बा जी को देखा, आप बता रहे हैं? बिल्कुल मैंने देखा। कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि जी मैंने अपने भाई को देखा कि वो जन्नत के अंदर, नूर भाई। अच्छा, तो मैंने पूछा तुम्हारा भाई जो है वो किस तरह उसकी ज़िंदगी थी? कहने का ना नमाज़ों का इतना वो परवाह करता था, ना वो फना काम करता था, ना उसको दीन का इतना शौक़ था। तो मैंने कहा ये फिर शैतान की तरफ से तुम्हें ख्वाब है, तुम्हें ये शैतान की तरफ, तुम उसके लिए तौबा इस्तग़फ़ार करते रहो, इसाले सवाब करते रहो। तो कभी कभी शैतान आपके दिमाग से खेल रहा होता है, जैसे हमारी नेगेटिविटी पैदा करने के लिए। जैसे वही बात है ना कि अगर एक ही ख्वाब है लेकिन दो मुख्तलिफ लोगों की शख्सियात पे डिपेंड करके उसकी ताबीर मुख्तलिफ। अगर कोई बंदा जो बिल्कुल नमाज और पाबंद होता, कुछ बीमार हो गया, परेशान है, हमारा गुमान जा रहा है कि भाई हम पे जादू हो गया, सही है, लोगों ने कह दिया भाई तुम पे जादू हो गया। अब उसको ख्वाब के अंदर अपने सगे रिश्तेदार नजर आ रहे हैं, कभी कभी सगा भाई नजर आ रहा है, छोटा भाई या बड़ा भाई। तो अब ये जहन में ले आता है कि मुझ पर जादू, ये मामला है, मेरे सगे भाई बड़े, वसवसा आप कह रहे हैं, वसवसा। तो याद